जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये जीएस का बूस्टर डोज, ठीक है, जीएस का बूस्टर डोज का सीरीज जो चल रही है उसका ये पांचवा वीडियो है। ठीक है, चार वीडियोस मैंने पहले ही बना दिए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो प्रश्न है इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, ये संभावनाएं बहुत अधिक हैं कि ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उनको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा आप। ठीक है, क्योंकि वो सीरीज़ में चल रहा है वो। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें बोल रहा है कि यह देश का शीर्ष बैंक है, तो ठीक है। यह व्यापारिक घरानों को ऋण देता है, तो ये देखिए क्या सही है। यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, सही है। यह नाबार्ड के कार्यों का भी पर्यवेक्षण करता है, सही है। तो यह सिर्फ व्यापारिक घरानों को ये देता है ऋण, ऐसा तो कहीं नहीं है। ठीक है, ये बैंकों को देता है ये पैसा, तो ये बैंकों का बैंक है ये। ठीक, तो दूसरा गलत हो गया, तो आप जहाँ पे दो है वो सब एलिमिनेट कर सकते हैं, वो वाले ऑप्शन समाप्त कर सकते हैं। देखिए ये समाप्त हो गया, बचा कौन सा, बस डी। तो इस तरीके से आप पूरा ना भी पढ़ें तो भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में वर्ष 2018-19 में किस केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम को हानि हानि उठानी पड़ी थी? तो वैसे भी आप इसमें देख के आपको समझ में आ जाएगा कि एक बीएसएनएल है, ठीक है, जिसको जो लॉस में जा रही है, इसका भी प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, पता नहीं, देखते हैं। तो ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें देखिए कौन सा सुमेलित है करके पूछ रहा है। तो सुमेलित में देखिए गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? शेयर घोटाले से? नहीं, शेयर घोटाले से नहीं है। इसमें आप मैच कीजिए इसको, तो आपको समझ में आएगा कि औद्योगिक रुग्णता से है। ये जो गोस्वामी समिति है वो किससे संबंधित है? औद्योगिक रुग्णता से, तो ये गलत हो गया। जानकी रमन समिति वो शेयर घोटाले से है। ठीक है, वो ये यहाँ पे हो गया और ये ऐसे हो गया। ठीक है, मल्होत्रा समिति ये ठीक है, ये बीमा क्षेत्र में सुधार, ये सही है। तारापोर्ट समिति ये बैंकों में ग्राहक सेवा से नहीं है, ये पूंजीगत खाते में रुपए की परिवर्तनीयता पर सलाह देने के लिए बनी थी ये। ठीक है, ये उसके लिए है, तो ये वाले भी गलत हो गया। ठीक, सही कौन सा है? सिर्फ मल्होत्रा समिति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कथन और कारक वाला क्वेश्चन है। देखिए समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्फीति होती है। ठीक है, कारण मजदूरी में वृद्धि के कारण, ठीक है, मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन होता है। ठीक है, तो देखिए आप ये दोनों एक दूसरे का, ये सही है, मतलब ये जो कथन दिया हुआ है उसका ये कारण सही है और कारण उसका स्पष्टीकरण भी कर रहा है कि वो जो वृद्धि मजदूरी में वृद्धि होगी तो उसका उसके वक्र में जो है विवर्तन होगा, और उसी के कारण ये जो है उसकी लागत स्फीति भी जो है प्रेरित होगी। ठीक है, विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्फीति भी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। मुद्रास्फीति जो है वो बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। तो किसको लाभ पहुंचाती है ये? इसमें तो केवल एक, जब मुद्रास्फीति होती है ना, तो वो सिर्फ जो ऋण लिए होते हैं उन्हीं को लाभ पहुंचता है उससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है, तो क्या शामिल है इसमें से? वित्तीय क्षेत्र के जो सुधार हैं वो क्या शामिल है इसमें से? सीआरआर एसएलआर को कम करना, ये वित्तीय क्षेत्र सुधार। बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ये भी है। ब्याज दर का अविनियमन, ये भी है। तो उपयुक्त सभी आएंगे इसमें। ठीक है, इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्वयं सहायता समूह को गरीबी कम करने के प्रभावी उपकरण के विचार के रूप में प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया था? ये मोहम्मद यूनुस। ठीक है, ये
स्वयं सहायता समूह को गरीबी कम करने के प्रभावी उपकरण के रूप में इन्होंने इसको पेश किया था, इस विचार को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, ये मोहम्मद यूनुस जो है ये बांग्लादेश के हैं ये। ठीक है, इनको कई सारे अवार्ड अवार्ड मिले हैं। ये काफ़ी इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसके माध्यम से ये काफ़ी कार्य करते रहते हैं। ठीक है, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा इसमें UNDP द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में शहरी गरीबी को कम करने हेतु लक्षित की गई? तो इसमें से कौन सी योजना है? मनरेगा तो गांव के लिए उसमें है। ठीक है, ये है जो SJSRY। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको, SJSRY ये क्या है? ठीक है, ये शहरी इसमें शहरी गरीबी को कम करने के लिए ये योजना है। ठीक, स्वरोजगार योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 में भारत सरकार ने गरीबी माप की विधि पर नए दृष्टिकोण को विकसित करने के उद्देश्य से किसकी अध्यक्षता में विशेष समूह की स्थापना की थी? तो 2012 में ये सी रंगराजन की अध्यक्षता में जो है ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, 2014 में, 2012 में गठित हुई थी, 2014 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब अच्छा, आप बताइएगा एक क्वेश्चन कि 2011-12 उस समय उसके हिसाब से जब ये था तो उसमें देश में कितने प्रतिशत गरीबी थी? ठीक है, कई बार प्रश्न पूछा भी गया है ये, तो आप कमेंट करके बताइएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना है। ठीक, बोल रहा है फ्लैगशिप योजना है, और यह अन्य चीज़ों के साथ साथ सॉफ्ट स्किल, उद्यम वृत्ति, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। यह देश के अविनियमित कार्यबल को कार्यकुशलता को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा के साथ जोड़ेगी। तो ये इससे तीनों, ये जो प्रधानमंत्री कौशल योजना है, विकास योजना, इससे तीनों से ये संबंधित है। ठीक है, 1 2 3 ये तीनों ऑप्शन सही हैं। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट लेके, या जो भी वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अटल पेंशन योजना के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए पढ़ते हैं इसको, कौन सा सही है। यह एक न्यूनतम गारंटी पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए लक्षित है। ये इसका लक्ष्य यह है, ये तो सही है। सभी खाता धारकों को जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष हो इस योजना के पात्र होंगे। ठीक है, आगे तीसरा वाला भी देख लेते हैं। अभिदाता या जो सब्सक्राइबर है कि मृत्यु के पश्चात जो है ये पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि दी जाएगी। ठीक, तो देखिए इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है 18 से 40 वर्ष, ठीक है, ये मुख्य फोकस। ठीक है, तो इसमें देखिए ये तीनों सही हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैचिंग में, इसको आप मैच कीजिए। देखिए नई नई जो रोशनी योजना है ये किसके लिए है? ये मतलब ये आप इसमें देखिए दिशा योजना मिलाइए, किससे किससे है, कौन कौन से किससे किससे मैचिंग में है, देखिए आप उसको। तो नई रोशनी योजना, आप इसमें से कुछ भी एक एक को पकड़िए। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना है, तो ये क्या है? वित्तीय समावेशन। तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा आपको, प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन, यानी कि आप इसको सी का 2 देखिए किस में है। सी का 2 यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी दो ऑप्शन तो आपके ख़त्म, तो उनको आपको नहीं देखना है। ठीक है, अभी देखिए दिशा दिशा योजना। दिशा योजना आप अगर आपने थोड़ा सा आइडिया लगाओ आप, तो दिशा योजना ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। तो बी का 1, अब देखिए बी का 1 सिर्फ एक ही इसमें है, तो इससे आपका ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ए, उसको मैच कर लीजिएगा, यानी कि मैच कर देता हूँ मैं इसमें। देखिए नई रोशनी कार्यक्रम कहाँ से?
नई पेंशन स्कीम हो गई, दिशा योजना महिला सशक्तिकरण, ये प्रधानमंत्री जनधन वित्तीय समावेशन, और स्वावलंबन प्रशिक्षण ये सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है ये? तो मिशन इंद्रधनुष आपने देखा होगा, अभी बहुत जोर शोर से चल रहा है इसका। 2.0, 3.0 ऐसे वर्जन आ रहा है बार बार बीच बीच में। ठीक है, तो अभी शायद 3.0 चल रहा है। तो ये बच्चों और गर्भवती महिलाओं का ये प्रतिरक्षण, ये टीका लगाने के लिए है। ठीक है, टीका का जो कार्यक्रम है उससे संबंधित है, याद रखिएगा इसको। अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत योजना जिसको बोलते हैं, मुख्य रूप से किस पे जोर देती है वो? जो अमृत योजना है मुख्य रूप से किस पे जोर देती है? तो देखिए, इसमें इसमें ऑप्शन दिया हुआ है: जल आपूर्ति, सीवरेज सुविधाएं, सार्वजनिक यातायात सुविधाएं, पार्क एवं मनोरंजन केंद्रों का निर्माण मुख्यतः बच्चों के लिए, जल प्लावन को रोकने हेतु बाढ़ के सब पानी का निर्गम निर्गम। तो इसमें देखिए, ये तो ठीक है, लेकिन जल प्लावन को रोकने के लिए ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी होगा, बाकी सब सही है उसमें, तो इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 100वां क्वेश्चन देखते हैं। असत्य कथन पूछ रहा है, इसमें से क्या असत्य है? तो देखिए, कार्बनिक अम्लों में हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन के परमाणु होते हैं। ठीक है, ये सही है। कार्बनिक अम्ल सामान्यतः पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है। कार्बोनिक अम्ल H2CO2 एक दुर्बल प्रकृति का कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, जिसका प्रयोग सॉफ्ट ड्रिंक में किया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों ही सही है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। ठीक है। असत्य फिर से पूछ रहा है, असत्य कथन पूछ रहा है फिर से। एक्वारेजिया ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। ठीक है। एक्वारेजिया सोना व प्लेटिनम को गला देता है। ठीक है। मिनरल अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रबलता सर्वाधिक होती है। ठीक है, ये भी सही है। सांद्रता व तनुता अम्ल की प्रबलता के सूचक नहीं है, ये गलत है। ठीक है, यही गलत है इसमें। सांद्रता व तनुता अम्ल की प्रबलता के सूचक नहीं है। ठीक है, तो सूचक हैं वो। ठीक है, प्रबलता कैसे पता चलती है? कोई अगर सांद्र है तो पता चल जाएगा कि भाई ये इसकी प्रबलता अधिक है। अगर वो तनु है, तनु विलयन है, तो उस तनु है तो पता चल जाएगा इसकी जो है प्रबलता कम है। तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, इसके जो अयस्क हैं और ये धातु, तो आप मिलाइए उसको, कौन कौन सा नहीं है इसमें सुमेलित। देखिए, निकल का सेमलाइट, ठीक है। मरकरी का सिनेबार होता है, सही है। तांबा भी ठीक है, क्यूप्राइट। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का लिमोनाइट नहीं होता है ये। ठीक है, एल्युमिनियम का ये लिमोनाइट नहीं होता है। लिमोनाइट किसका होता है? लिमोनाइट बताइए किसका होता है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये लिमोनाइट ये लोहे का ही होता है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, लोहे का ही होता है। ठीक है, सही सुमेलित कीजिए, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं। ठीक है, इसमें भी वही है, तो नहीं कीवर्ड्स जरूर याद रखिएगा आप। ठीक है, कीवर्ड्स याद रखिएगा, सही सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं। तो पीतल के लिए ठीक है, ये कॉपर और जिंक मिलके जो है पीतल बनता है। ठीक, और पीतल कांसा, कांसा के लिए कॉपर और टिन होता है क्या? देखिए, ये टंका का टिन और सीसा। ठीक है, जर्मन सिल्वर में एल्युमिनियम, जिंक और निकल होता है। ठीक है, ये कांसा जो है वो सही नहीं है। ठीक है, कांसा कॉपर और टिन से मिलके नहीं बनता है। ठीक है, कांसा कांसा का जो मिक्सचर है वो अलग है। ठीक है, कांसा में जो है वो ये आपका, एक मिनट। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें माफ़ कीजिएगा, इसमें ये मैंने गलत पढ़ लिया इसको। ये जर्मन सिल्वर जो है ये एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम नहीं होगा इसमें। ठीक है, ये इसका ये अपना कॉपर जिंक निकल, ये ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन होता है, एल्युमिनियम नहीं होता इसमें, जर्मन। ठीक, चलिए सही सुमेलित है इसमें, पूछ रहा है कि सही सुमेलित है, तो बताइए आप इसमें से कौन सा सही सुमेलित है इसमें। ठीक है, कौन सा इसमें देखो, पारा से इटाई इटाई। ठीक है, कैडमियम मिनीमाटा, तो ये मिनीमाटा ये पारा, सीसा से विल्सन, ये तांबे से
दोनों का एक ही ऑप्शन ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सीसा से विल्सन रोग नहीं होता है, तांबे के वृत्त से ही विल्सन रोग होता है। बाकी सही है सब, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी सुमेलित, इसमें कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें देखिए, इसमें एक मिनट इसको, ठीक है, इसको देखिए फिर से देखिए, पारा से मिनीमाटा, ठीक है, ये कैडमियम से इटाई इटाई, सीसा से ये नहीं होता, विल्सन रोग नहीं होता, तांबे से विल्सन रोग होता है, ठीक है। तो ये इसमें सही सुमेलित पूछ रहा है, तो याद रखिएगा ये उल्टा सीधा दिया हुआ है, मतलब मिसमैच है, तो आपको बताना है कि सही सुमेलित। तो इसमें से पारा का जो है ये मिनीमाटा, कैडमियम से इटाई इटाई, और ये तांबा से विल्सन रोग सही है, ठीक है। तो यही यही एक सही है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।